350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का। जो आज मिनी बजट आया है अवाम पर फीकस 20,000 रुपए का बोझ बढ़ा दिया गया है। आप फरमाते हैं कि इस बोझ का असर नहीं पड़ेगा जो दवाई नहीं खाता। चाहे जितने मर्जी दिलासे दे लें अवाम को, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे हर सूरत महंगाई बढ़े। गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है इस बजट में? देखिए, हर पाकिस्तानी जो मैं आपको 9 या 10 आइटम गिनवा देता हूँ, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप समझिए कि उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो दवाएं इस्तेमाल नहीं करता उसके ऊपर आप समझिए कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो मक्खन इस्तेमाल नहीं करता, जो दही इस्तेमाल नहीं करता, जो देसी घी नहीं खाता, जो किताबें नहीं खरीदता, जो लैपटॉप नहीं लेता, जो इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, जो अंडे सब्जी इस्तेमाल नहीं करता, जो बच्चों का दूध नहीं लेता, ये आइटम अगर आप नहीं लेते तो आप समझिए कि आप जीत गए, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये आइटम जो मैंने आपको बताया अगर आपके इस्तेमाल में हैं तो फिर बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का। अब पाकिस्तान में जो हमारा लास्ट सेंसस है वो बताता है कि लगभग 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में रहते हैं। तो मिनी बजट के नतीजे में जो 600 अरब के टैक्सेस हैं, अगर आप औसतन गिन लें तो हर पाकिस्तानी ख़ानदान के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो इस मिनी बजट के नतीजे में आएगा। डॉक्टर साहब, ये सालाना है या माहाना है ये जो 20,000 का बोझ है? सालाना, ये सालाना आप समझिए कि अगले 6 महीने तक, क्योंकि ये 6 महीने माली साल के गुजर गए हैं, तो अगले 6 महीने तक आप समझिए कि 6 महीने का इजाफी 20,000 रुपए का बोझ जो है वो इजाफी आएगा। इसमें अभी बिजली का जो बोझ है जो तकरीबन 910 अरब रुपए का इजाफी बिल इकट्ठे करने हैं वो इसमें शामिल नहीं है। और जो पेट्रोल 4 रुपए लीटर हर महीने हमारे वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया है बढ़ाना होगा, वो इसमें शामिल नहीं है। तो बिजली और पेट्रोल का जो बोझ है उसको निकाल दीजिए, तो उसके अलावा तकरीबन 20,000 रुपया हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर इजाफी बोझ है अगले 6 महीने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो कि आपको कायम के बाद असल लीडर आप मिले हैं। इमरान खान साहब उन्होंने कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, और मेरी इतलात के मुताबिक जो आज मिनी बजट आया है इसे IMF की शराइत पर अवाम पर आपके मुताबिक फीकस 20,000 रुपए का बोझ बढ़ा दिया गया है। आप फरमाते हैं कि इस बोझ का असर नहीं पड़ेगा जो दवाई नहीं खाता। क्या इमरान खान साहब ने कोई ऐसा कुलिया इजाद किया है कि बीमार ना हो, जो दही दूध नहीं पीता, कोई ऐसा इलाज किया है कि लोगों के बच्चे बट्टी खा के पेट भर लें, दूध दही ना उन्हें इस्तेमाल करना पड़े? ऐसा इलाज किया कि दुनिया अनपढ़ जाहिल हो जाए, किताबें ना खरीदनी पड़े और दूध ना खरीदना पड़े। तो ये कौन सी मखलूक पर बोझ पड़ेगा? ये तो 22 करोड़ ये चीज़ें इस्तेमाल करती है, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इनमें कोई भी याशी या लग्जरी चीज़ मुज़ाहिर बादियुल नज़र में मुझे नज़र नहीं आती। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, एक बड़ा बुनियादी सवाल ये उठता है कि मिनी बजट क्यों लाया जाता है या PTI की हुकूमत क्यों ला रही है। देखिए, अभी 6 महीने पहले आपको याद है जून के महीने में हमें एक बजट दिया गया था, तो फिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक मिनी बजट की जरूरत पड़ गई। अब बजट वो अगर आप सिंपल तरीन कर लें, इसको पेचीदा ना समझें, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। इसमें हुकूमत अपना तखमीना बताती है कि वो टैक्सेस कितने लगाएगी और अपना तखमीना बताती है कि अखराजात कितने करेगी। ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम बजट कहते हैं। अब अगर 6 महीने पहले हमें ये बताया गया था कि हुकूमत की आमदन क्या होगी, हुकूमत के अखराजात क्या होंगे, तो अब फिर 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? अब नेचुरली या तो जो तखमीने 6 महीने पहले लगाए गए थे वो बिल्कुल ही गलत साबित हुए हैं, जो आमदन हुकूमत ने तखमीना हमें बताया था वो गलत साबित हुआ है,
या उसके अखराजात जो उसने हमें बताए थे वो बहुत कम बताए थे और अब अखराजात बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए हुकूमत को ये मिनी बजट लाना पड़ गया। पाकिस्तानियों के लिए आपके ख्याल में ये अच्छी खबर नहीं है? मोना, आपकी जानिब आऊंगी। आज हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि 3 साल में अगर हुकूमत ने इतनी लूट मार ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपके ख्याल में इस बात में कितना दम है? देखिए, तकारीर तो सबने की है, ऑपोजिशन ने, गवर्नमेंट ने, दोनों के बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से, दोनों तरफ से तकारीर हुई है और उनका हक है तकारीर करना, क्योंकि यकीनन इस वक्त मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तकारीर से हमारी मुश्किलात हल नहीं होंगी, ना हुकूमत की तकारीर से, ना ऑपोजिशन की तकारीर से। ऑपोजिशन जितनी मर्जी चाहे इनके ऊपर गोलाबारी कर ले, तनकीद कर ले, उससे हमारे संगीन तरीन मुआशी मसाइल में कोई कमी नहीं आएगी। और हुकूमत चाहे जितने मर्जी दिलासे दे लें अवाम को, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे हर सूरत महंगाई बढ़ेगी। और अभी जो ये बात बाय एंड लार्ज हो रही है ना कि मतलब आपने आम लोगों की जिंदगियों के ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं किया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने पैकिंग में आते हैं सबके ऊपर टैक्स में इजाफा हुआ है। सारे जितने डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी पैकिंग में आते हैं, फिर जिस तरह से बताया गया है इंपोर्टेड जो बच्चों के दूध है उनके ऊपर इजाफा हुआ है, टैक्स बढ़ाया गया है। साथ साथ ये कि जो पोल्ट्री के लिए जो आपका इनपुट्स है उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। तो यकीनन अगर पोल्ट्री के ऊपर इनपुट्स पे टैक्स बढ़ा रहा है तो फिर वो कैसे, वो जिसका भी पोल्ट्री बिजनेस है वो वसूलेगा ना आवाम से या कस्टमर से, एंड कंज्यूमर से। फिर उसके बाद एक टैक्स बढ़ा है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो परचूनों की दुकानें हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा है। तो जाहिर है वो भी जितने भी खुले आइटम्स कोई भी परचून बेचता है वो एट दी एंड अपने आखिरी कंज्यूमर से उसको वसूलेगा। तो बात यह है कि अवाम के ऊपर यकीनन इसका बोझ आएगा। और जैसे भी बात हुई, मोबाइल फोन्स लग्जरी आइटम नहीं है। लग्जरी आइटम्स दरअसल वो गाड़ियां हैं जो कि यही तमाम पार्लियामेंटेरियंस और ये जो अमीर हमारा जो तबका है ना, जो होली काउज है हमारे मुल्क में, जो मुकद्दस गाय है, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, दरअसल उन चीजों